राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तीनों ही हिंदी बेल्ट के राज्यों में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इस पर काफ़ी ज़्यादा उत्सुकताएं बनी हुई थी। ऐसे में उत्सुकता तो अब खत्म हो गई है क्योंकि तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री के चेहरे सामने आ गए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने उन तीनों ही नामों से सभी को चौंका दिया है। ऐसे में अगर हम बात करें दो बड़े चेहरों की जिन्हें दिग्गज नेता माना जाता है, मध्य प्रदेश का और राजस्थान का, हम बात कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे की, तो उन दोनों को ही इस पूरे झमेले में, जो पूरा चुनावों का एक झमेला हुआ है, उसमें कोई भी बड़ा मंत्री पद इन दोनों को ही नहीं मिला है। दोनों की पैठ अपने अपने राज्य में काफ़ी ज़्यादा है, मुख्यमंत्री रह चुके हैं दोनों और काफ़ी बड़े और दिग्गज नेता माने जाते हैं। ऐसे में अब उन दोनों के रोल्स पार्टी में क्या होने वाले हैं, इस पर बहुत ज़्यादा चर्चाएं हुई हैं। सियासी माहौल लगातार गरमाया हुआ है, लेकिन बीजेपी आलाकमान ने ये ऐलान करके सभी को चौंका दिया है कि इस बार जो नए तीन चेहरे होने वाले हैं वो इन तीनों बड़े राज्यों की सत्ता को संभालने वाले हैं। अब बात करें छत्तीसगढ़ की, तो वहाँ के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह, उन्हें तो हालांकि विधानसभा स्पीकर का रोल मिल गया है, लेकिन उनके पास एक संवैधानिक पोस्ट तो है, ये तो कहा जा सकता है। वहीं अगर बात करें वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान की, तो उनके पास कोई भी रोल एज सच नहीं है या संवैधानिक तौर पर उन्हें कोई भी रोल नहीं दिया गया है, तो अब वो दूसरे विधायकों की तरह ही हैं। ऐसे में 2024 के इलेक्शंस को लेकर क्या उनके लिए कुछ सोचा गया है आलाकमान द्वारा, या फिर क्या कुछ रोल उनका इन राज्यों में होने वाला है, इस पर तो सवाल बने ही हुए हैं। अब बता दें, शिवराज सिंह चौहान की अगर बात करें तो उन्होंने एक ऐसा बयान दिया था जिसके बाद सियासी माहौल काफ़ी ज़्यादा गर्मा गया था और चर्चाएं तेज़ हो गई थी। तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवराज सिंह चौहान से पूछा गया कि सभी लोग दिल्ली गए तो आप क्यों नहीं गए, तो उस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा, जो कि हम कोट अनकोट कर रहे हैं, कि एक बात मैं विनम्रता के साथ कहता हूँ कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से पहले मैं मरना बेहतर समझूंगा, इसलिए मैंने कहा था कि मैं दिल्ली कतई नहीं जाऊँगा। शिवराज सिंह चौहान के इस बयान के बाद काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होती हुई नज़र आ रही थी कि उन्हें राज्य में कोई बड़ा स्थान तो नहीं मिलने वाला है, लेकिन क्या होने वाला है शिवराज सिंह चौहान का, ये तो उन्हें भी नहीं पता है। तो अब बात करें वसुंधरा राजे की, तो बीजेपी को लेकर ये माना जाता है कि वो ये देखती है कि किसके संगठन में कितनी पैठ है, किसने संगठन के लिए कितना काम किया है और क्या कुछ रोल्स उनके कार्यकाल में रहे हैं। तो ऐसे में अगर इन दोनों ही नेताओं की बात करें तो दोनों ही नेताओं ने चुनाव प्रचारों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शिवराज सिंह चौहान को तो चुनाव जीतने के काफ़ी श्रेय भी दिए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो मैदान में उतरकर हर चुनाव प्रचार में जमकर लगे हुए थे, तो काफ़ी सारी जिम्मेदारियां शिवराज सिंह चौहान के कंधों पर थी जो उन्होंने बखूबी निभाई और चुनाव वो जीतने में भी काबिल हो गए। लेकिन अब ऐसे में उन्हें वो इनाम नहीं मिला जो उन्हें चाहिए था, यानी कि मुख्यमंत्री की कुर्सी। तो अब सवाल ये है कि 5 बार के सांसद, 6 बार के विधायक और 4 बार के सीएम रहे शिवराज सिंह चौहान की आगे की राह क्या होने वाली है? इसका जवाब शायद केंद्र की राजनीति है। जी हाँ, हो सकता है कि शिवराज सिंह चौहान जैसे बड़े दिग्गज नेता को केंद्र की राजनीति में जगह मिल जाए। तो ऐसे में संभावना ये है कि बीजेपी आलाकमान उनकी पॉपुलैरिटी का फ़ायदा उठाते हुए उन्हें लोकसभा चुनावों में उतार सकती है। वो पहले भी केंद्र का हिस्सा रह चुके हैं। अगर हम सेम वसुंधरा राजे की बात करें तो राजस्थान में वो पूरा किनारा कर दी गई, चुनाव प्रचारों में तो वो दिखी, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया। लेकिन उनको लेकर भी यही कहा जा रहा है कि राज्य में उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई है, लेकिन केंद्र की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी जा सकती है। सांसद का चुनाव वसुंधरा राजे आने वाले समय में ज़रूर लड़ सकती है, क्योंकि वो 5 बार की सांसद भी रह चुकी हैं। तो हो सकता है कि पार्टी उन्हें फिर से सांसदी का चुनाव लड़वाए और एक बार फिर से वो केंद्र की राजनीति में सक्रिय हो जाएं। ये दोनों ही बातें निकलकर सामने आ रही हैं दोनों ही बड़े नेताओं के लिए। क्या कुछ होता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि इन दोनों ही बड़े दिग्गज नेताओं को भारतीय जनता पार्टी क्या साइडलाइन करने के मूड में है, या फिर इन दोनों नेताओं के चेहरों पर कोई बड़ा प्लान रचने के मूड में है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।